हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द 5 फिंगर्स में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं इस्लाम धर्म के कुछ अहम बातें। इस्लाम धर्म जिंदगी जीने का एक मुकम्मल तरीका है और इसके मानने वाले यानी मुसलमान पूरी दुनिया में फैले हुए हैं जो एक अल्लाह को और उसके भेजे हुए रसूलों को मानते हैं और उनकी लाई हुई किताबों में जो लिखा है उस पर अमल करना अपनी जिंदगी का सबसे पहला मकसद समझते हैं। इस्लाम की बुनियादें क्या हैं? जिस तरह मजबूत पिलर पर इमारत खड़ी होती है, अगर वो पिलर कमजोर है तो वो पूरी इमारत कभी भी गिरकर तबाह हो सकती है। इसी तरह हर मुसलमान की जिंदगी 5 पिलर यानी 5 अरकान पर टिकी होती है जिनको इस्लाम के अरकान या इस्लाम की बुनियादें 5 पिलर्स इन इस्लाम कहते हैं। वो 5 चीजें क्या हैं? 1. कलमा। 2. नमाज। 3. ज़कात। 4. रमजान के रोजे। 5. हज जो इसकी ताकत रखता हो। इसका मतलब ये है कि सच्चा मुसलमान वही शख्स है जिसका इस्लाम इन 5 बुनियादों पर टिका हो। अगर इन 5 पिलर में से एक भी कमजोर है यानी कोई इसके अदा करने में पीछे है या नहीं मानता है तो उसके इस्लाम की छत और इमारत गिर जाएगी। इसलिए इन बुनियादों को मजबूत रखें यानी मुकम्मल यकीन के साथ इनकी अदायगी जरूर करें। 1. कलमा शहादा, गवाही देना यानी गवाही देना और इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस बात का दिल और जुबान से गवाही देना जरूरी है। अगर कोई इसकी गवाही नहीं देता या नहीं मानता है तो वो इस्लाम में दाखिल नहीं होगा। 2. नमाज। नमाज अदा करना इस्लाम का दूसरा अरकान नमाज है। नमाज मुसलमानों द्वारा अल्लाह के दरबार में सिर झुकाकर किया जाने वाला अमल है। अल्लाह ताला ने दिन में 5 बार नमाज की हिदायत दी है। यह मुसलमानों के लिए अल्लाह का एक तोहफा है जो उसने मेराज की रात में अपने पैगंबर को आसमान पर बुला कर दिया था। इस्लाम में अल्लाह से बात करने या दुआ करने के लिए किसी पुजारी या आलिम की ज़रूरत नहीं, बल्कि नमाज खुद अल्लाह और बंदे के बीच एक सीधा ताल्लुक है और अपनी बात पहुंचाने का जरिया है। रूहानियत में और जिस्मानियत में तरक्की हासिल होती है जब कोई नमाज पता है तो वो अल्लाह के बहुत करीब होता है। 3. ज़कात। ज़कात अदा करना। ज़कात अदा करने से अगर वो दुआ मांगे तो अल्लाह ताला न सिर्फ सुनते हैं बल्कि कबूल करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह गाफिर की आयत न 60 में फरमाया है कि तुम मुझसे मांगो मैं ज़रूर कबूल करूँगा। अरकान इस्लाम का तीसरा रुकन पिलर ज़कात अदा करना है। इस्लाम ने एक लिमिट बताई है कि अगर इतना पैसा या दौलत आपके पास है तो साल में एक बार उसका 2.5% गरीबों को दान करना फ़र्ज़ है। कुरान पाक में ज़कात अदा करने का हुक्म 32 बार आया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमीर लोग अपनी ज़रूरतों को पीछे करके गरीबों को पैसा देते हैं, बल्कि नियम है कि उन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद ज़कात अदा करनी होगी। 4. रमज़ान के रोज़े रखना इस्लाम का 5वां रुकन रमज़ान महीने में रोज़ा रखना है। इस महीने में मुसलमानों पर रोज़े रखना फ़र्ज़ है। हाँ, जो लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, मुसाफिर हैं और वो महिलाएं जिनको माहवारी आ रही हो या गर्भवती हो तो उनको उस वक्त तक रुक जाने की छूट है जब तक वो तंदुरुस्त या ठीक न हो जाएं। रोज़े का असल मकसद अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना और तकवा हासिल करना है। रमज़ान के रोज़े अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक़ को बेहतर बनाते हैं। एक शख्स जो रोज़े के दौरान अपनी भूख और ख्वाहिशों और ज़रूरियात को कंट्रोल करता है, इससे उन लोगों की दुर्दशा का एहसास करता है जो महरूम रह जाते हैं और यह उन लोगों की मदद करने का एहसास पैदा होता। 5. हज करना। हज का मतलब है मक्का मुकर्रमा जाकर काबे की ज़ियारत करना और हज के जो खास अमल हैं जैसे तवाफ़ और सफ़ा मरवा के दरमियान सही उनको अदा करना। लेकिन ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जो वहाँ तक जाने की ताकत और माल रखते हैं। गरीबों के लिए ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि लाखों लोग दुनिया के हर कोने से हर साल मक्का जाते हैं और एक खास किस्म का लिबास पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है, जिससे हर शख्स एक जैसा नज़र आता है।